हमारी बनाई हुई दुनिया में आपका स्वागत है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। कृपया पेटी में पैसे डालकर उतरें। आज हम बात करेंगे मोक्ष या लिबरेशन पे। सुनने में काफी हैवी वर्ड लगता है, मोक्ष। क्या कोई सच में हमें इसके बारे में सच बताता है, या इसको पाने के लिए कहीं जाना पड़ता है, या ये किसी के पास मिलता है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या ये सबको चाहिए भी? अपेरेंटली ये काफी प्यारा कॉन्सेप्ट है। कैसे, यू आस्क? चलो चल के पता करते हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। मोक्ष का रूट वर्ड है मुच, जिसका मतलब है टू फ्री या टू रिलीज। और लिबरेशन का रूट वर्ड है लीबर, जिसका मतलब होता है टू बी फ्री। पर एक गड़बड़ है, शायद कोई वायरस इनबिल्ड है हमारे सिस्टम में, या मानो किसी ने हमारा माइंडसेट ऐसे बिल्ड कर दिया है that we think we are not complete। इसीलिए कॉन्स्टेंटली हम किसी ना किसी चीज़ की तलाश में भागते रहते हैं, इन सर्च फॉर दैट मिसिंग पीस जो शायद हमें कंप्लीट फील करवाए। तो फ्रीडम कम्स टू अस इन मैनी वेज, फिजिकल, फाइनेंशियल, या फिर किसी बेसिक नीड की फुलफिलमेंट से। हमें कोई चीज़ चाहिए एंड वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग इट। जब वो हमें मिल जाती है तो इट गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ होलसमनेस। जैसे प्यास लगने पर जब पानी मिलता है तो कितना सुकून मिलता है। इन अ वे इट इज फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट। ऐसे ही अगर सर में दर्द हो रहा हो और दवाई खा लो तो इन अ वे इट इज फ्रीडम फ्रॉम पेन। या अगर किसी चीज़ की इच्छा हो रही है और वो चीज़ तुमने खरीद ली तो इट इज freedom from a material desire। तो in a broader sense, freedom means happiness, वो चीज़ जो हमें सुकून देती है। तो desires को philosophical terms में bondage या दुख कहते हैं, क्योंकि ये एक never ending cycle है। Desires, emotional fulfillment, external validation, ये सब endless pursuits हैं। पर अक्सर ये हमें लगता है कि हमारी खुशी टैंजिबल चीज़ों के साथ रिलेटेड है। पर एक और दुनिया है इन सब से दूर, जहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। और वो खुशी हम सब की, मतलब हम सब की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक नॉन नेगोशिएबल नीड है, हम सब की कॉमन प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। एक ऐसी जगह जहाँ एवरीथिंग एल्स स्टार्ट्स टू कोलैप्स। एनी गेसेस? वो जगह है डीप स्लीप। डीप स्लीप सबसे बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। साइंस के हिसाब से भी ये एक एसेंशियल चीज़ है फॉर आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। पर अगर गहराई से सोचो तो डीप स्लीप में होता क्या है? कुछ नहीं, लिटरली कुछ नहीं। देयर इज नो एक्टिविटी, ना फिजिकल ना मेंटल, कंप्लीट स्टिलनेस। बॉडी में क्या चल रहा है पता नहीं, कोई हमसे गुस्सा है, नाराज है, फर्क ही नहीं पड़ता है। तो बस सुकून, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। पर ऐसा क्या होता है इस स्टेट में जो हमारा दिमाग हर वक्त दौड़ता रहता था किसी ना किसी चीज़ की तलाश में, वो अब शांत हो जाता है? इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स, थॉट्स, या अपनी खुद की ईगो। डीप स्लीप ऑफर्स अस अ ग्लिम्स ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। वहाँ होता तो कुछ नहीं है, पर उस कुछ नहीं को जानने वाला होता है। रुको, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इसको। ये हैप्पीनेस फंक्शन कैसे करती है, डिज़ायर्स या स्लीप के थ्रू? होता क्या है, जनरली हमारा माइंड इज एट 100 डिफरेंट प्लेसेस एट अ टाइम। जब भी हमारी कोई डिज़ायर पूरी होती है या हम डीप स्लीप में होते हैं, तब देर इज़ नाइदर एनी थॉट नॉर एनी मेंटल एक्टिविटी।
और डीप स्लीप में तो ये बुद्धि एब्सेंट ही होती है। तो देयर इज अ टेम्पररी यूनियन ऑफ द ट्रू सेल्फ एंड द इनकम्प्लीट सेल्फ। छांदोग्य उपनिषद भी इस बात को कंफर्म करता है कि डीप स्लीप में देयर इज यूनिटी विद आवर ट्रू सेल्फ। अब क्योंकि ये मोक्ष का कॉन्सेप्ट थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए सेल्फ एक्सपीरियंसेस से इसको रिलेट किया। पर एक बेसिक डिफरेंस है नींद और मोक्ष में। चीज़ों से या नींद में मिला हुआ सुकून टेम्पररी है, और मोक्ष में जो सुकून है वो परमानेंट है। इट इज अ परमानेंट स्टेट ऑफ बीइंग कंप्लीट। तो फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इज नेचुरल इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। ये हमारे सॉफ्टवेयर में एक इनबिल्ट फीचर है। और मोक्ष वो स्टेट है जब ये वायरस, इनकम्प्लीटनेस का वायरस, परमानेंटली डिलीट हो जाता है हमारे सिस्टम से। Chandogya Upanishad also says, the self is the truth, Tattvamasi, that thou art. मोक्ष वो ब्लिसफुल स्टेट है जहाँ पे इग्नोरेंस नहीं होती। वी आर एज इज इन द मोस्ट ऑथेंटिक वे। तो दोस्तों, एवरीथिंग इन दिस नेचर इज an experience that brings us closer to ourselves, an experience through which we know the knower. Liberation is not something that comes from outside, it exists within. We just have to explore it, discover it, and realize it. श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। इसका मतलब है टू लेट गो of all that is temporary and to know our own true self, that indeed is mukti.